गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है द सन होल सिस्टम इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियली। भाई दिखाया गया है कि पूरा सिस्टम शुरू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रेज टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया बच्चों। अब आगे कह रहा है देन फाइंड फाइनल टेंशन इन रॉड, है ना। अब टेम्परेचर जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो रॉड में फाइनल टेंशन कितना आएगा ये आपको निकालना है। अब दिया गया है कि डायमीटर ऑफ रॉड इज 0.6 mm एंड दैट ऑफ द फ्रेम, जो फ्रेम बना है वो उसका डायमीटर कितना है 16 mm। और ये भी दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास, जो फ्रेम है ब्रास से बना है और इसके लिए अल्फा बी आर की वैल्यू 18 इंटू 10 के पावर -6 और जो आपके पास जो रॉड है इसके लिए अल्फा की वैल्यू लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू 12 इंटू 10 के पावर -6 केल्विन पर केल्विन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में टेंशन के ये कुछ वैल्यू के लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ऑप्शन मैच करते हैं, है ना। देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, जब हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ब्रास का फ्रेम इधर भी एक्सपेंड करेगा और इसकी विड्थ भी एक्सपेंड करेगी और इसका लेंथ भी एक्सपेंड करेगा। लेकिन जो रॉड के अंदर हमारे पास टेंशन है वो केवल और केवल चेंज होगा किसके, लेंथ में बदलाव के कारण, क्योंकि इस डायरेक्शन में बदलाव टेंशन को इफेक्ट नहीं कर सकती। तो ब्रास के फ्रेम में इस डायरेक्शन में बदलाव के लिए हम कोई भी कंसिडरेशन न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे। केवल और केवल इस सिस्टम में हम लेंथ में जो बदलाव देखेंगे इस रॉड के लेंथ के अलोंग देखेंगे और यही क्या करेगा, रॉड के अंदर टेंशन की वैल्यू को चेंज करेगा। अच्छा, शुरू में क्या है, शुरू में पूरा सिस्टम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें जो रॉड यहाँ पे रखा गया है ना, अटैच है यहाँ से, इस पॉइंट को हमने मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया बी। तो पॉइंट ए और बी के बीच में रॉड अटैच है, ये शुरू में अनस्ट्रेच्ड लेंथ पे दिया गया है, अर्थात कि शुरू में आपके पास टेंशन की वैल्यू इसके अंदर कितना है, 0 है, इसके अंदर कोई भी टेंशन नहीं है। अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ब्रास की फ्रेम की लेंथ चेंज होगी, साथ में रॉड की लेंथ की चेंज होगी, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लेंथ बदलते हैं, ये देखते हैं। तो देखते हैं व्हेन टेम्परेचर of system is changed by delta theta equal to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई जब सिस्टम का हम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बदल देते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होता है, देखते हैं। चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास, चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास फ्रेम क्या होगा भाई, तो ओरिजिनल जो लेंथ है ब्रास फ्रेम की वो है 3। भाई चेंज इन लेंथ क्या होता है टेम्परेचर के द्वारा, तो लेंथ अगर ओरिजिनल है एल और लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मटेरियल का है अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर अगर डेल्टा थीटा है तो चेंज इन लेंथ एल लेंथ के लिए होता है एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो ब्रास फ्रेम की लेंथ कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, अल्फा ब्रास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 इंटू 10 के पावर -6। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो शुरू में 0 और अब कितना हो गया 40, तो 40 - 0 अर्थात कि 40, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 18 3 54 54 आई इंटू 4 आई इंटू 10 के पावर -5 लिखा जा सकता है इसको। अच्छा, ये क्या होगा, 4 4 16, है ना। फिर से देख लेते हैं, 18 3 54 और ये 4 40, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाँ, एक 10 के पावर -5 ये चला गया। अब क्या हो जाएगा, 4 4 16
ठीक है, 4 5 20 1 21। फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 4 16, 4 है ना, 216 इंटू 10 के पावर -5। यह हमारे पास चेंज इन लेंथ हो गया ब्रास का। अच्छा अब देखते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड। रॉड में जो लेंथ में चेंज होगा वो क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है ये हो जाएगा बच्चों, रॉड की भी लेंथ है 3। अच्छा जो हमारे पास आयरन के लिए है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10 के पावर -6। इसके लिए भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 40। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितना हुआ, 4 12 12 144 144 इंटू 10 के पावर -5। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर भाई यहां पे हो क्या रहा है, अगर ये नहीं होता फ्रेम तो रॉड के लेंथ में बदलाव होता बच्चों इतना। अब लेकिन फ्रेम में खुद में बदलाव क्या है, इतना है, तो फ्रेम में के लेंथ में बदलाव ज्यादा है और रॉड में क्या है, कम। तो क्या यहां से रॉड डिटैच होगा, नहीं। जितना ब्रास ऐसे एक्सपैंड होगा उतना ही आयरन क्या होगा, यहां से एक्सपैंड होगा हमारे पास। तो एक्चुअल में ब्रास ने एक्स्ट्रा आपके पास इसके अंदर एक्सटेंशन दिया, किसमें, रॉड में। तो हमारे पास हो जाएगा यहां क्या, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन रॉड, लेंथ ऑफ आयरन रॉड कितना हुआ बच्चों, तो ये जो वैल्यू हो गई हमारे पास ब्रास की इतनी है और आयरन की इतनी होनी चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 216 माइनस 144 आई इंटू 10 के पावर -5 मीटर। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 216 में से 144 घटा लो 144, 16 6 में से 4 गया 2, और ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 11 में से 4 गया 7। ठीक है, 16 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 2 1 1 0। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 10 के पावर -5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक्स्ट्रा चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड। भाई अगर ये नहीं रहता तो लेंथ जो बदलता वो बदल के होता इतना, रॉड का कहा गया इतना होता, लेकिन फ्रेम के कारण फ्रेम की भाई लंबाई में बदलाव इतना हो रहा है, फ्रेम क्या करेगा, रॉड को अपने साथ खींच के ले जाएगा। तो जो नेचुरल लेंथ है उसकी तुलना में हमारा रॉड कितना ओवरऑल एक्सपेंड किया, तो 72 इंटू 10 के पावर -5। ध्यान रखिएगा भाई, रॉड को छोड़ेंगे तो उसमें एक्सटेंशन, उसमें टेंशन नहीं जनरेट करेगा, वही नेचुरल घटना है। लेकिन वो अटैच है फ्रेम से, तो फ्रेम के साथ जबरदस्ती उसको एक्सटेंड किया गया। जबरदस्ती कितना एक्सटेंड किया गया उसको, 72 इंटू 10 के पावर -5 मीटर, इतना एक्सटेंड किया गया। और यही टेंशन को जनरेट करने के लिए स्ट्रेन में काउंट किया जाएगा। अब देखते हैं यहां पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, स्ट्रेन इन रॉड। रॉड में एक स्ट्रेन कितना होगा, भाई रॉड में स्ट्रेन कितना होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन हम काउंट करेंगे। हमारे पास जो हो जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू, भाई स्ट्रेन क्या होता है, तो हम जानते हैं हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ से जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस अपॉन वाई की वैल्यू। अच्छा अब देखते हैं स्ट्रेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो जो रॉड में टेंशन आएगा वही तो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो रॉड में अगर टेंशन टी हो और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए हो, तो ये हो गया स्ट्रेस हो गया, और अपॉन वाई। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास स्ट्रेन कितना है, तो स्ट्रेन है 72 इंटू 10 के पावर -5, और ओरिजिनल लेंथ है बच्चों कितना हमारे पास, 3 मीटर। ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया स्ट्रेन।
अब यहां से टेंशन की वैल्यू क्या निकल के आई जो रॉड में जनरेट हो जाएगी, तो टेंशन हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 और 18 54 क्या होगा, 3 दूनी 6 2 4 24 या 72, ये हो जाएगा बच्चों 24 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आई इंटू वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं टेंशन के लिए। भाई होगा क्या, रॉड में जो हमारा स्ट्रेन डेवलप होगा वही तो टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो रॉड की अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है तो टेंशन अपॉन एरिया क्या होगा, स्ट्रेस होगा। और हुक्स लॉ से जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। तो उस लॉजिक से हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, तो यहां से क्या मिल गया, टेंशन की वैल्यू। तो टेंशन की वैल्यू मिल रही है क्या, 24 इंटू 10⁻⁻5। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है रॉड का। तो रॉड के लिए आपके लिए डायमीटर दिया है 6 mm, तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कितना, 3 mm, तो हो जाएगा 0.3 mm, 0.6 डायमीटर था, 0.3 इंटू 10⁻⁻3 है ना का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 21 इंटू 10⁻10। तो चलिए बच्चों इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है 24 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, ये वैल्यू है 3.14 है ना। अच्छा, इक्वल इंटू ये आ रहा है कितना, 0.09 है ना। और ये आ रहा है 10⁻⁻6 और ये आ रहा है 21 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिल रहा है। तो -6 -5 -11 तो -1 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो देयरफॉर टेंशन की जो वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन में क्या आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन है ना। तो देखते हैं क्या मिल रहा है। ये मिल रहा है 24 इंटू 3.14 आई इंटू 0.09 आई इंटू 21 इंटू क्या मिलेगा, -11 और 10⁻⁻1। तो इस वैल्यू को बच्चों कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूं और आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा है ना। देखते हैं, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करता हूं इसको, देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे। 24 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 21। ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चों कितना, ये आ रहा है आपके पास 142.2 14.2। ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों क्या आ रही है, 14.2 न्यूटन। तो अपने ऑप्शन में से बच्चों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट टेंशन टू बी इन द रॉड 14.2 न्यूटन। तो जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन में इस्तेमाल किया, स्ट्रेन के लिए मैंने जो चेंज इन लेंथ इस्तेमाल किया है वो कंपैरेटिव लेंथ मैंने इस्तेमाल किया है। होता क्या है, एक रॉड मान लो आपके हाथ में है, रॉड को गर्म करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लेंथ बढ़ने के कारण उसमें कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। स्ट्रेन तभी आएगा जब स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे जब रॉड को हमने इस ब्रास फ्रेम से फिक्स किया तो ब्रास फ्रेम के द्वारा जो इस एंड पे टेंशन लगेगा ना, यहाँ से जो फोर्स लगाएगा ब्रास फ्रेम, यही फोर्स इसके अंदर क्या करेगा, टेंशन को जनरेट करेगा। तो जो चेंज इन लेंथ लेंगे हम रॉड का कंपैरेटिव लेंगे ब्रास फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ब्रास फ्रेम एक्सटेंड किया, रॉड भी एक्सटेंड किया, लेकिन रॉड का एक्सटेंशन ब्रास के फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, वही आपके लिए स्ट्रेन में आने वाला चेंज इन लेंथ है। स्ट्रेन होता है ना बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज इन लेंथ लेंगे वो लेंगे क्या, ले चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू ब्रास। जो क्या होगा, ब्रास ज्यादा फैला है और रॉड कम फैला है तो ओवरऑल ब्रास ने इसको एक्सटेंड किया। तो अपने रिलेटिवली
ब्रास फ्रेम ने इसको कितना ओवरऑल इसको एक्सटेंड कर पाया है, वही इसके अंदर टेंशन जनरेट करेगा। इस सॉल्यूशन में चेंज इन लेंथ के लिए आप स्ट्रेन में थोड़ा सा कंसंट्रेट किए करेंगे। जो मैंने मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया है वही मेथड आप लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम इस टेस्ट के ऊपर।